पंडित जी, मेरी बेटी है इलायची, उसके भविष्य के बारे में बताइए ना। बहन जी, हाँ, आपकी बेटी की कुंडली में खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा? शादीशुदा मर्दों से खतरा। आप अपनी बेटी को शादीशुदा मर्दों से दूर रखिएगा। अगर जरा भी करीब गई तो समझ लीजिए संकट आएगा। मेरे तो वहां भी फूट गए। जीजा जी, पापा से 3 घंटे की छुट्टी मांग लीजिए। 3 घंटे? 3 घंटे की फिल्म है, हरियाली और रास्ता। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ फिल्म देखने जाएं? चले? मैं जो देख रही हूँ तू भी देख रही है? देख रही हूँ चटंकी भैया, मेरे तो भागे फूट गए। कचौड़ी जी आगे बात मेरो कर दी हूँ। अरे अगले साल आना, इस साल बहुत बिजी हूँ मैं। ले भाई, हो गया तेरा। चल ले, हो गया। ए बेताल, चल पैसे निकाल। पैसे? मर्दे, कैसा पैसे है? न पाउडर है न क्रीम है, पैसे का झाड़ में फलते हैं। ये तो कूलर दे गया मुंह में। एक तो पैसा ना दिए। खसोटे ब्रादर, ब्रादर। अरे कैसा है मेरे भाई? आई एम एक्सीलेंट। यू से? आई एम एक्सीलेंट टू। वैसे आपको एक बात जान के काफी खुशी होगी, हमने दुबई में जाने के लिए अपने साथ सहगायिका ढूंढ ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कूलर खा गए। कौन है? महान गायिका इलायची बंसल 420। सॉरी, ये 420 जो तू बोला था ना, एकदम सही बोला था। इलायची सिर्फ बनाती है, गाती ना है। अबे ओ खसोटे, क्या दुकान चलानी कि नहीं चलानी, या चलता करो भी चांदी जो से निकल। इलायची, मैं तो ये कह रहा था, तू सिर्फ गाती ना है, गाना गाना बनाती भी है। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बेचारे पंचम के भी 2 पैसे बच जाएंगे कूलर खा गए। अब वैसे कितने पैसे? हाँ। अरे पैसों की क्या चिंता करती है? तो ये समझ ले, मैं दिलवा दूंगा 25,000 आराम से। 25,000? बस 25,000? क्या वो भी दुबई में गाने के लिए? नहीं नहीं, बहुत कम है ये। इलायची जी रहने दीजिए। अरे क्या रहने दो? नहीं नहीं, इससे ज्यादा पैसे तो मैं आपको जगराते में दिलवा दूं। चलो चलो, हमें नहीं जाना। अच्छा जा, सुन तो इलायची, मतलब तू तो बाद में नाराज हो जाती है कूलर खा के। एक बार सुन लीजिए। चलो डबल। मैंने 25,000 एक के बोले थे, दोनों के 50,000। 50,000? तो नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, चलो। नहीं, 75,000। देख इलायची, जो लास्ट है, इससे ज्यादा पैसा ना है। मनी नॉट कमिंग मोर। देखिए इलायची जी, हाँ बोल दीजिए, इतने पैसों में तो हम ताजमहल खरीद सकते हैं, प्लीज। सुनो जी मेरे पास एक डील है। जी। सुनो ना। हाँ सुन तो रहे हैं। देखो, दुबई से आने के बाद हम लोग छोटी सी ट्रिप पे जाएंगे, नैनीताल। बोलो मंजूर? हाँ मंजूर है। हाँ। लेकिन बूबू हमारे साथ जाएगी। डन। खसोड़े, हाँ? तो तुम ये डील डन कर दो, हम चलेंगे दुबई तुम्हारे साथ। लेकिन सुनो, मेरी एक शर्त है, सुन्नू भी मेरे साथ जाएगी, वरना उसके बिना ना मैं गा नहीं पाती हूँ। हाँ, और हमारी बूबू भी साथ जाएगी। अरे पूरे परिवार को ले लो, मुझे क्या। अभी जो टिकट के पैसे तुमको भरने, कूलर खा गए। ओ अब तो फिर एडवांस दो। चलो एडवांस। फोन आ रहा। हेलो छोटे। हाँ बोल। क्या? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने? ओ ओके बाय। क्या हुआ खसोटे? योर ड्रीम बिकम स्मॉल स्मॉल पीसेस। व्हाट मीनिंग? तुम्हारा दुबई जाने का सपना चूर चूर हो गया, कूलर खा गए। क्यों? क्यों? वो जो शेख था ना, जो दुबई में नए साल का प्रोग्राम करवा रहा था, हाँ, उसकी बीवी एक उभरते हुए सिंगर के साथ भाग गई। तो नए साल का प्रोग्राम कैंसल। कैंसिल? कैसे कैसे? भगवान लाइफ में टंटे हो रखे। चलो कोई ना, तुम लोग जगराते में गा लेना। भैया लहंगा दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल, लहंगे की दुकान पे लहंगा नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे। आप बताइए आपको किस प्रकार का लहंगा देखना है? लखनवी,
जयपुरी, गुजराती, क्या देखना चाहेंगे? कुसुम, बांधनी ट्राई करते हैं। हाँ। भैया बांधनी में कुछ दिखाइए ना। क्या बात है, बिल्कुल दिखा सकते हैं। वैसे आपको जान के काफी खुशी होगी कि बंसल 420 का रिकॉर्ड है कि जिसने भी आज तक यहाँ से बांधनी खरीदा है वो इस दुकान से हमेशा के लिए बन गया है। खैर, उससे पहले आप ये देखिए, ये जो रंग है आप पे इतना अच्छा लगेगा कि हम आपको बता नहीं सकते। वाह, ये कितना खूबसूरत है। अब भैया एक काम करिए, इसको ना साइड में रख दीजिए और मुझे ना बहुत सारे लहंगे दिखाइए। हाँ एक सेकेंड, ये हो गया आपका, एक साइड पर रख देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मार्केट में नया पीस आया और ऐसा बैंगनी रंग आपको कहीं नहीं मिलेगा मैडम जी, सिर्फ और सिर्फ बंसल 420 पर। मैडम जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? प्लीज शांत हो जाइए, क्या हुआ? वो दरअसल ना इसके बॉयफ्रेंड को ना बैंगनी रंग बहुत पसंद था, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। ओह, जब से इसके बॉयफ्रेंड ने इसका दिल तोड़ा है, बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी बेचारी, पर आपने ये बैंगनी लहंगा दिखाकर इसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अब प्लीज एक सेकंड, हमें माफ कर दीजिए, सच में हमसे अनजाने में गलती हुई है। हमारे पास आपका मूड ठीक करने के लिए इलाज है, आप एक सेकंड रुकिए। आपको ये गुलाबी लहंगा पसंद आया था ना मैडम जी? एक सेकंड, आप ये प्लीज हमारी तरफ से रख लीजिए, मुफ्त। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चल चल। नहीं, वेलकम वेलकम। चल रुचि। आप ख्याल रखिएगा अपना, रोइए मत मैडम जी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेचारी। प्रणाम सेठ जी। सुन बर्तन। सेठ जी पंचम। मैं तो बर्तन ही कहूंगा, तेरा घटिया नाम तो मेरी जबान पे आता ना है। पंचम, अगर कहलवाना चाहता है ये तो पैसे लगेंगे, समझ रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि बचपन से लोग हमें बर्तन ही तो बुला रहे हैं, बर्तन बर्तन बर्तन। हाँ तो ठीक है, चल ठीक है। सुन, यहाँ पे एक गुलाबी रंग का लहंगा था, वो मुझे शर्मा जी के यहाँ पहुंचाना था, उनकी बेटी पसंद करके गई थी। अच्छा हाँ, वो तो हमने दे दिया सेठ जी। अच्छा सुबह सुबह मिल गया लहंगा, चलिए बहुत बढ़िया रहा। शर्मा जी का मैं दूसरा रंग का भिजवा दूंगा। अच्छा सुन, जो तूने लहंगा बेचा गुलाबी रंग का, निकाल पैसे। हाँ निकाल। सेठ जी वो हमने बेचा नहीं। एक मिनट, आप गुस्सा मत होइएगा, वो हमने मुफ्त में दे दिया। क्या तूने मुफ्त में दे दिया लहंगा? हाँ जी। तूने सामने वाले को मुफ्त में दे दिया? जी। अरे मैं ठीक मुफ्त में ना देता हूँ, तू लहंगे की बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी अब क्या करें, वो आपके आने से पहले ना 2 लड़कियां आई थी, उनमें से एक के प्रेमी ने ना उनका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ दिया। अच्छा, तो लहंगे जो है सीमेंट का काम कर रहे हैं, जो दिल तोड़ देंगे। बात कर रहे हैं बेकार की तू भी। सेठ जी एक बारी शांति से हमारी बात सुन लीजिए कि दरअसल हुआ क्या। वो दरअसल क्या है कि जिस बॉयफ्रेंड ने उनका दिल तोड़ा था ना, उसको बैंगनी रंग बहुत पसंद था और हमने गलती से ना उन्हें यही बैंगनी लहंगा दिखा दिया और वो ये देख के ना फूट फूट के रोने लग गई और हमसे उनका ये दर्द देखा नहीं गया, तो हमने उन्हें वो गुलाबी लहंगा पैक करके दे दिया मुफ्त में। वो कहना कि हमारा दिल टूट जाता है। बस हमदर्दी दिखा रहे हैं तू आजकल यार। जी सेठ जी। और अब जो तेरी हड्डियां टूटेंगी वो उस पर मरहम कौन लगाएगा, तू या किसी को बुलाएगा? बता ना, बता दे। तो ठीक है, तू मेरी दुकान का माल जो है किसी को ऐसी मुफ्त में दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हर महीने तेरी तनख्वाह से काटूंगा वो पैसे। कितने का था वो लहंगा? सेठ जी 2050। दिमाग खराब है तेरा? 2050 तो हमारी खरीदी है, जीएसटी और हमारा प्रॉफिट मिला के हम 5000 में बेचते होते हैं। हाँ लगभग सेठ जी। तो ठीक है, 500 रुपए तेरी तनख्वाह से हर महीना काटूंगा बस। सेठ जी हमारा गुजारा कैसे होगा? ये बड़ा दानी बन रहा था ना। अबे दास देने से पहले सोचना चाहिए था ना, तुझे बात कर रहा है बेकार की तू भी। इलायची आ गया यहाँ पे इलायची इलायची करने, बात कर रहा है बेकार की। दोबारा मत दिखाई दियो इधर, आ गया वहां से। हट। अबे तू उठ, चल यहाँ से भाग भाग। आ गया तू, क्या समझ रखा तूने? देगा मैं कोई ना आएगा मेरी दुकान में, बता रहा हूँ। भैया जरा तीखी वाली चाट बनाना और ना मिर्ची ठूस ठूस के भर देना अंदर। ओए, इतनी मिर्ची ऑलरेडी लग रही है और मिर्ची खा के क्या करेगी? क्या हो तुझे? तू रहने दे यार। और पिंटू जी,
आप अपने दोस्त को समझा लीजिए, बहुत ही चौड़ दिखा रहे हैं मुझे आजकल। अरे यार, ये आदमी शेरनी के मुंह से निवाला छीनता रहता है। क्या क्या कर दिया? क्या करती हो? आज जो दुकान में 2 लड़कियां आई थी, उनमें से एक लड़की को लहंगा, महंगा वाला लहंगा दिया है, मुफ्त में, वो भी फ्री में। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि उनमें से एक लड़की का दिल टूटा हुआ था और जीजा जी गोंद बन के उसका दिल यूं चिपका रहे थे, यूं यूं करके। हो, ये लो फ्री में लहंगे बांटने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। सुनो, इधर देख। नहीं देख, मेरी हालत देख क्या हो गई है। जीजा जी के पीछे घूम घूम के ना, मतलब मेरी टांगे दुख गई है यार। उस आदमी को ना पूरी दुनिया की फीलिंग्स दिखती है, लेकिन मेरी फीलिंग्स नहीं दिखती है। मतलब nobody loves me, सुनो। ओए चुप कर जरा, और मुझे एक बात बता, उन्हें फीलिंग्स दिखेंगे भी कैसे? तूने आज तक अपना दर्द दिखाया उन्हें? नहीं मुझे बता, घोड़ी की तरह ऐसे कूदती रहेगी इधर से उधर तो कैसे पता चलेगा उन्हें? तो क्या करूं? मतलब सड़ा मुंह बना के बैठी रहो पूरे टाइम? खाना पीना हंसना बोलना छोड़ दूं और ये चाट ये भी खाना छोड़ दूं क्या? ईलू पहले तो शांत हो। देख सिंपल सी बात है, जब तक बच्चा भी रोता नहीं है ना, तब तक माँ भी ना डायपर नहीं चेंज करती। उन्हें पता तो चले तेरे अंदर दर्द कितना भरा है। देख ईलू, याददाश्त उनकी गई है, बट दर्द तो तुझे भी हो रहा है ना। सुनो यार, तू सही बोल रही है। पहली बार तूने अक्ल की बात की है बेबी। देख ईलू, मैं तो बस इतना ही कहने की कोशिश करूँ कि जीजा जी ना इमोशनल आदमी है। तेरा दर्द देखेंगे ना तो उनमें ऑटोमेटिकली हमदर्दी जाग जाएगी, समझी? सुनो, आज तो एकदम अलग ही हो रखी है क्या यार। इसी बात पे ना मिल गया आइडिया। तुम्हें मिल गया आइडिया क्या? चुपचाप चाट बनाओ अपनी। गाइस, मिल गया आइडिया। लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। जी ठंडी में ना मेरा धंधा एकदम ठप पड़ जाता है, यकीन ना माने कि पैसों के लिए मैं मोहताज हो जाता हूँ। ऐसा क्यों छटंकी भैया? अरे ठंडे में सब लोग अपने जेब में हाथ घुसोड़ के रखते हैं। हाँ, जब वो पहले से जेब में हाथ घुसोड़ के रखेंगे तो मेरा हाथ कैसे घुसेगा? बातें कर रही है फालतू वाली। जी ये जो पंडित बैठा ना, तेरी कसम खा के बता रहे हैं, बहुत नामी गिरामी है। जो बोलता है झूठ निकलता ही ना है। इससे मेरी कुंडली पढ़वा दे। चलो फिर। भविष्य जानिए भविष्य। पंडित जी नमस्ते। अरे क्या बताओ पंडित जी, काफी नाम सुना है मैंने आपका। हमारी कुंडली पढ़ दो और बता दे हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा कि ना होगा। भैया बड़े परेशान है। आपका मुंह देखकर लग रहा है आप बहुत ही महान इंसान हैं। अरे भैया क्या बातें कर रहे हैं? और बताओ। एक पत्ता उठा। पत्ता। हाँ भैया पत्ता को ना उठाना, पत्ता तो उठा लेते हैं। ले पत्ता ले। जन्म तिथि? जन्म तिथि का तो ये है कि 16 जनवरी, मतलब मैं 25 का हो रहा हूँ, जो समझ लो। 25? 10 और बढ़ा लो उसमें, और क्या बात है। 10 बस? अरे 15 बढ़ा लो, खत्म करो बात को यार। नहीं दिमाग खराब कर रहे हैं यार फालतू वाले। असली बात तो ये है कि आगे चलकर आपका बहुत नाम होने वाला है। आप विश्वविख्यात होने वाले हैं, बड़े बड़े अफसर आपका नाम लेंगे। ऐसी बात तो है यार, बड़े बड़े अफसर तो आज भी हमारा नाम लेते हैं। जब भी कहीं चोरी होती छटंकी का नाम आता है भैया, जो समझ लो। क्यों? आपकी इज्जत भी बहुत होगी। अच्छा इज्जत होगी? मेरे तो भाग ही खुल गए, आपने तो दिल खुश कर दिया। हटो जरा छटंकी भैया। पंडित जी, मेरी बेटी है इलायची, उसके भविष्य के बारे में बताइए ना। जी जरूर, पत्ता निकालिए। जन्म तिथि? 18 जुलाई। क्या हुआ पंडित जी, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे जी इलायची के बारे में पूछ रहे हैं तो गड़बड़ तो होएगी भैया, क्या बताएं। बहन जी, हाँ, आपकी बेटी की कुंडली में खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा? शादीशुदा मर्दों से खतरा। आप अपनी बेटी को शादीशुदा मर्दों से दूर रखिएगा। अगर जरा भी करीब गई तो समझ लीजिए संकट आएगा। क्या कह रहे हो पंडित जी, मेरे तो भाग ही फूट गए। चलो छटंकी भैया। चलो भैया चलो।
अरे बिना दक्षिणा दिए चले जाएंगे तो फिर हमारे भागे फूट जाएंगे ना। हाँ तो ठीक है ना यार, लो पकड़ो अपनी दक्षिणा यार। छटन की जिंदगी में पहली बार किसी को दक्षिणा दे रहा है, बात को समझ लियो। बात कर रहा ना तो चल दीदी, अब तेरा भैया माला माल होने वाला है, पैसे पैसे होंगे हमारे पास। आप जैसे बेवकूफ आते रहेंगे और हमारा धंधा चलता रहेगा। हो मेरा मन लेता अंगड़ाई, तन मन पे जवानी छाई। भाई खाना कैसा लगा? सच बोलूंगा तो सुन पाएगा? अरे बोल यार, कैसी बात कर रहा है वाहियात। भाई? एक बात मैं भी सच बोलूं तो सुन पाएगा? बोलना। देख, जिनकी औकात पान चबाने की ना हो तो पास्ते के सपने नहीं देखते। चिढ़ गया। ऐसे साले तूने डाला क्या था, पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। मुंह का स्वाद बिगड़ेगा भाई तो मुंह की जांच करा ले, नहीं तो नीम के पत्ते चबा ले, मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। चिढ़ गया। जीजा जी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, किसी चिड़िया के घोंसले पे तो होंगे नहीं। वेरी फनी। इसी बात पे ये खीर खाइए ना, मम्मी ने भेजी है। हाँ खीर? इधर लाओ, मतलब इधर लाओ बबू। हाँ क्या बात है इलायची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे जो आप हमारे लिए खीर लाई। वैसे हम बुबू को अभी बता ही रहे थे कि हमें मुंह का स्वाद बदलने की जरूरत है। खैर आज का खाना काफी खतरनाक बनाया है बुबू ने, चखिए। क्यों पिंटू भाभी, ऐसा क्या खिला दिया जीजा जी को? बड़े एकदम परेशान लग रहे हैं। जीजा जी आपकी परेशान लगने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, इतनी मेहनत से ना हमने पालक का साग बनाया, लेकिन इस आदमी को कोई कदर ही ना है। खराब है, बहुत खराब। पालक? हाँ हाँ पालक बहुत बढ़िया बनाया पालक। अभी लाते। इलायची जी आप भी खाओ पालक। हाँ चुप रहो। देखो हमने ना बहुत बढ़िया एकदम ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश हरा हरा पालक बनाया, इसे खाओ। अरे भैया सर्दी में पालक खाने का अलग ही मजा है। ये तो ऐसे भाग गई जैसे इनके खेत से चुरा के लाए हो पालक। क्या जरूरत थी पालक का नाम लेने की पिंटू भाभी? रुला दिया ना बेचारी को। पर सुनीता जी, इलायची जी रो क्यों रही हैं? क्या फिर से फेल हो गई क्या? हाँ जीजा जी, फेल ही हो गई है बेचारी, लेकिन इस बार प्यार के एग्जाम में दिल टूटा। इलू का बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ है। अब पिंटू भाभी आपसे क्या छुपाना, पता है बेचारी रोज ना दिल पे पत्थर रख के स्कूल जाती है, किताबों के बीच में ऐसे मुंह दबा के रोती रहती है सारा टाइम। और पिंटू भाभी अगर गलती से कोई पालक की सब्जी ले आए ना तो इलू बेचारी इतना इमोशनल हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ओहो, तब तो बेचारी की बड़ी बुरी हालत हो रखी। हाँ क्या करे, दिल टूटा है, क्या ऑप्शन है? वैसे सुनीता जी उनकी शक्ल देख के लग नहीं रहा था कि उनकी काफी बुरी हालत है, वैसे मतलब ऐसा लगा हमें। हो हद ही हो गई, आपने भी देखा नहीं बेचारी को कितनी बुरी तरह से रोती गई है। और आप मुंह नहीं बंद कर सकते अपना? क्या जरूरत थी पालक का नाम लेने की? उसके ना हरे हरे जख्म पे हरी हरी पालक छिड़क दी आपने। कट्टी में आपसे बात नहीं करूंगी कभी। जख्म पे पालक छिड़क दी? भाई ये पालक का क्या चक्कर है यार? खसोटे यार, तू मरवाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर करू आ गई और उसने देख लिया तो जितनी चढ़ी है ना वो सारी उतर जाएगी। क्या शेर जी तुम भी यार, जे अंदर जाएगी तभी शेर बाहर निकलेगा कूलर खा के। ड्रिंक इनकमिंग, लायन आउटगोइंग एंड यू बिकम स्ट्रांग। कह दो, तू बिल्कुल सही रहा है। चल चीयर्स। इलायची के पापा। चल जल्दी भाग भाग, ले जाओ। अरे इलायची के पापा, हाँ। इलायची को देखा क्या? तुमसे पूछ के तो ना गई कहीं? ना मैंने ना देखा, मैंने ना भेजा। ओह, ये लड़की के ना पैर टिकते ही ना है घर में। तू नहीं चढ़ा रखा उसे? मैंने चढ़ाया कि तुमने सर पे चढ़ा रखा है? मैं क्यों चढ़ाऊंगा, तू चढ़ा के रखती होता हमेशा। मेरी कोई लाडली ना है, वो तुम्हारी ही बातें सुनती है। हाँ तो मैं तो कुछ ना कहता ना उससे, इसीलिए वो सही रहती है बिल्कुल। तू हमेशा टंग 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 करती है, इसलिए उसका दिमाग खराब रहता है। वो सारी गलती मेरी है, मैंने सर पे चढ़ाया, मेरे तो भागे फूट गए। तेरी है। देखा मैंने चढ़ा रखी है तो कैसे मेरा शेर बाहर आया।
जान दो यार सेठ जी, मेरा तो दिल ही आज बैठ रखा। क्यों, क्या हो गया तुझे? सेठ जी मेरा एक दोस्त है, हाँ, उसकी बच्ची का दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया उसका कूलर खा के। वह लड़की का कहीं चक्कर चल रहा है तो बाप ने कुछ ना कहा? अरे सारी गलती उसके बाप की है कूलर खा के। कैसे? आजकल के बच्चे पतंग की डोर की तरह होते हैं, ज्यादा खींचो तो डोर टूट जाती है। और वही हुआ, बाप ने ज्यादा शक्ति की तो बेटी घर का सारा जेवर, पैसा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर लड़के के साथ फरार। बाद में लड़के ने छोड़ दिया और लड़का सारा सामान लेके फरार। बेचारी फूल सी बच्ची इतना सा मुंह लेके वापस घर आ गई। आजकल के जमाने के बच्चे ज्यादा ज्ञान सुनना पसंद ना करते कूलर खा के। अबे तू तो ऐसा कह रही है जैसे मैंने बहुत सख्ती कर रखी है इलायची पे। अरे रहने दो यार, तुम रहने दो, हम सबको पता है बच्चे की जान ले रखी है तुमने। मतलब न कभी पढ़ाई का ताना, कभी घूमने का ताना, कब तक झेलेगी तुमको? बकवास मत कर दादा। अबे बकवास नहीं कर रहे हो सेठ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी जबान गरम तवे के जैसी है, मुंह खोलते ही भाप निकलती है अंदर से, भाप। अब उसका सेक लग के बेचारी बच्ची तिल मिला गई तो सोचो, भाग गई किसी दिन तो क्या होगा? क्यों भागेगी मेरी बेटी? बिकॉज योर वॉइस इज बिग। चल, जब अपना तांबड़ा तूड़ा लेकर निकल जा। चल, बात कर रहा है इतना बेकार माल लेके आया है यार, कुछ चढ़ी ना बिल्कुल, बात कर रहा है बेकार की। सॉरी, डरिए मत। हाय हाय, जीजा ये छत पर है? जी इलायची जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो तो मैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, सोचा मौसम के मजे लिए जाए। इलायची जी, हमें सब पता है। क्या? आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे हम आपका दर्द महसूस कर सकते हैं। हमें पता है कि आपको प्यार में धोखा मिला है। इस सुन्नू की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे दर्द को दुनिया के सामने नीलाम कर दिया। Oh my God, तमाशा बना के रख दिया मेरा। कोई बात नहीं इलायची जी, हम कोई पराये थोड़ी ना। तो क्या अपने हो? नहीं, मतलब इतने भी अपने नहीं है, पर इलायची जी आप हमारे साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। हम हैं यहाँ पर। ना ना ना, इस दर्द के बोझ को आज तक मैं दुनिया के सामने नहीं लेकर आई हूँ। फिर इस बोझ को आज कैसे हल्का कर दूं मैं? क्या बताओ, क्या जानना चाहते हो? आप बस बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कौन था वो? क्या हुआ? मत पूछो उसका नाम, मैं नहीं बता पाऊंगी, कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। बस इतना बता सकती हूँ कि उन्हें हरा रंग बहुत पसंद था और इसलिए वो पालक खाते थे, मतलब एकदम बकरी की तरह। उन्हें पालक भी बहुत पसंद था। पर वो पालक क्यों खाते थे? अरे उनका बिजनेस था ना सरिये का, इसलिए। वो क्या है ना, पालक में आयरन होता है और आयरन की जरूरत पड़ती है ना सरिया बनाने के लिए, इसलिए। तो पता है वो भी ना छोटा मोटा सरिया का बिजनेस खोलना चाहते थे, इसलिए पालक खा करते थे। अरे इलायची जी, प्लीज शांत हो जाइए, आप रोइए मत। आप एक सेकंड हमारी तरफ देखिए, इधर आइए। 2 सेकंड इलायची जी, आप हमसे वादा कीजिए, जो भी यादें आपको दुख देती हैं आप उनके बारे में नहीं सोचेंगी बस। और आप प्लीज इलायची जी अपने कमरे में जाइए और अच्छे से सो जाइए आप बस। और आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो आप हमें बताइए, हम ला कर देंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको तंग नहीं कर सकती हूँ। और आज तक मैं आपको सिर्फ इसलिए तंग करती आ रही थी ताकि मैं अपने अंदर का ये गम भुला सकूं। मुझे ऐसा लगता था ये मस्ती मजाक से मेरे अंदर की जो ये घुटन है ना वो खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। इलायची जी आप प्लीज रोना बंद करिए। और हम कौन होते हैं आपको माफी देने वाले? और आपकी शरारतें इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब वो अलग बात है कि आपने सर्दी में हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था नहाते वक्त और हमें बहुत बुरी तरह से जुकाम हो गया था, पर कोई बड़ी शरारत नहीं है। सॉरी जी। कोई बात नहीं। वैसे आपको याद है आपने हमें पी सीरीज के गाने का भी एक झूठ बोला था कुछ दिन पहले? मतलब हमारा दिल टूट गया था, पर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी शरारत है नहीं वैसे वो। अब आपने भी जता दिया ना,
कि मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। इलायची जी, देखिए इलायची जी, अब आप हमसे एक वादा करिए, आप इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी। जो चीज आपको दुख दे उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप आगे बढ़ेंगी जिंदगी में, बढ़ेंगी। और आप प्लीज कमरे में जाइए, आनंद से सोइए, खाना खाइए और अपनी शरारतें कीजिए जैसे आप करती हैं। ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती हैं आप। कर सकती हैं आप हमारे लिए इतना? आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती, सिर्फ लोगों को तंग करती हुई अच्छी लगती हैं। आप सो जाइए अब जाके, हम हैं आपके साथ हमेशा। गुड नाइट, थैंक यू। चिंता तो नहीं करेंगी? ठीक। तुमने देखा छटंकी भैया? जी देखा, अरे झटका लग गया। इतनी रात को लड़की खड़ी रहकर मुस्कुराए, जी 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 अच्छी बात ना है। मैं तुम बताऊं साफ ना। छटंकी भैया ऐसा मत बोलो, मेरे तो भागे फूट गए। मैं बताऊं जी जी, मुझे तो भैया दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या मतलब? याद है उस पत्ते वाले बाबा ने क्या कहा था? आप अपनी बेटी को शादीशुदा मर्दों से दूर रखिएगा। अगर जरा भी करीब गई तो समझ लीजिए संकट आएगा। तो इतनी रात को इलायची छत पे किससे मिलने गई होगी? ऊपर कौन शादीशुदा रहते हैं? पिंटू और पंचम से तो मिलने ना गई? क्या जी जी तू भी कैसी बातें कर रही है? इतनी रात में कोई शादीशुदा जोड़े को दरवाजा थोड़ी ना खटखटाता। इतनी रात में तो शादीशुदा जोड़े, मतलब ये है कि क्या कुछ भी। तो फिर और कौन हो सकता है? जी जी मुझे तो साफ सी बात बताऊं, गुप्ता पे शक है। गुप्ता अंकल? वो कैसे? हमारी बरसाती से रास्ता ना सीधा गुप्ता की तरफ जाता है। मैं तुझे बताऊं साफ। तुम्हें कैसे पता? और कभी कभी रात को जब मैं लेट हो जाता हूँ तो पाइप के जरिए ऊपर आता हूँ तो सब देख लेता हूँ मैं। गुप्ता अंकल तो शादीशुदा है ना? हाँ मैंने कब कहा शादीशुदा ना, लेकिन जी जी एक नंबर का छछोरा है वो। छटंकी भैया, उस गुप्ता के बारे में सब कुछ पता करके आओ। पता करो क्या है नहीं है, सब मुझे बताओ आकर के। अरे जी जी तो फिक्र किस बात की कर रही है? ये छटंकी है ना, सब शिनाख्त कर लेगा। बस तू कल ना मंदिर पे मिलियो हमें। टेंशन मत ले, छटंकी अभी जिंदा है, समझ गई? अरे गुप्ता प्रणाम सेठ जी। हाँ गुजरा गुजरा गुजरा। आजकल के जमाने के बच्चे ज्यादा ज्ञान सुनना पसंद ना करते कूलर खा के। तुम्हारी जबान गरम तवे के जैसी है, मुंह खोलते ही भाप निकलती है अंदर से, भाप। अब उसका सेक लग के बेचारी बच्ची तिल मिला गई तो सोचो भाग गई किसी दिन तो क्या होगा। क्या हुआ सेठ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या हुआ? नहीं सेठ जी, वो आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था ना, तो हमने पूछा। तू बड़ा हमदर्द बन रहा है मेरा, सब जानना है तुझे। सॉरी सेठ जी, दरअसल क्या है ना कि जब आप उदास होते हैं ना तो हम देख नहीं पाते हैं। और जो भी है सेठ जी,
सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सुन अंशन, सेठ जी पंचा। हाँ जो भी है, अगर इतनी जिद कर ही रहा है तो मैं बता देता हूँ तुझे। जी। मुझे ना इलायची की बहुत फिक्र हो रही है। क्या हुआ सेठ जी, सब ठीक? अब ठीक होता तो मैं दुकान को भवन बना के यहाँ पे मुंह फुलाए बैठा होता। ये बता। नहीं नहीं सेठ जी, हमारा ये मतलब नहीं था। क्या इलायची जी ने फिर से कोई शरारत की? और देखिए, उनकी शरारत का आप कोई बुरा मत मानिए, वो बच्ची है। एक मिनट, सुन तो ले मेरी बात। बच्ची है तो शरारत तो करेगी ना जी। लेकिन क्या है कि मैं उसके लिए बहुत सख्त हुआ पड़ा हूँ आजकल। दिन रात उसे डांटता रहता हूँ, समझ रहा है। बस मुझे यही डर लग रहा है कि मेरी बच्ची मेरे हाथ से ना निकल जाए। नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप पिता हो के अपनी बच्ची को नहीं जानते? हम जानते हैं वो ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही। एक मिनट, क्या कह रहा है तू? मुझसे ज्यादा तू जानता है ना? ना अगर तू जानता है तो कैसे बता? नहीं नहीं। हाँ। ना 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 नहीं 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 बता, कैसे जानता है? नहीं वो हाँ बता। हमारा ये मतलब नहीं था सेठ जी, आप पिताएं, आप ही जानते होंगे अच्छे से, वो तो सच बात है। हम बस इतना कह रहे थे कि वो एक मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, बच्ची हो जाती है, उनसे कोई गलती होती। ना ना वो तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि दिन रात में उसे डांटता रहता हूँ, उसके साथ कितनी सख्ती दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। क्या सेठ जी? कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इस पे आपको काम करना ही चाहिए। तो बात कर रहा है बेकार की। अरे पिंटू, जल्दी से आलू छील देना, मैं आलू की सूखी सब्जी और पूरी बना देती हूँ नाश्ते के लिए। हाँ आंटी, ज्यादा आलू खाने से ना आलू जैसे हो जाते हैं। मेरा मतलब आलू का क्या करना, हमने पालक उबाल के रखा है, बस उसमें आप ऐसे छौंका लगा दो, एकदम बढ़िया सा पालक पनीर बन जाएगा। अरे वाह पिंटू, तू तो बड़ी कमेरी हो गई है, हैं? अच्छा चल, आटा तो सान दे पूरी के लिए। अरे आटा भी सान लिया आंटी जी, ये देखो पालक वाला आटा। इसकी पूरी जो ना बहुत खस्ता खस्ता बनेगी। अरे पिंटू, अब तो सिर्फ चटनी बनानी बाकी रह गई है पालक की। चटनी बना ली आंटी जी, आपके कहने की देर होगी। देखो एकदम फर्स्ट क्लास चटनी तैयार, चटपटी। पिंटू, कहीं तेरे किसी पालक के खेत वाले से साठगांठ तो ना हो गई? उसका भला करने के चक्कर में तो हमें हरा भरा कर रही है। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? हाँ, आपको ना पता, सबके शरीर में खून की कमी हो रखी है। आपके हाथ देखो पीले पीले हो रखे हैं। ये शरीर की चर्बी जो है ना, ये ठंड से तो बचा सकती है, लेकिन दिमाग में गर्मी पालक खाने से ही आती है। देख पिंटू, फिलहाल तो तू मुझे पालक खिलाए बिना ही मेरा दिमाग गर्म कर रही है। ना ना आंटी, मैं ये कह रही थी जैसे पालक खाने से ना शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त रहता है। अच्छा, हाँ, तू बड़ी समझदार हो गई है, हैं? चल प्लेट लगा, या नाश्ता भी पालक के पत्तों में परोसोगी। इलायची के पापा, नाश्ता बन गया, आ जाओ। चलो भाई, नाश्ता करके आता हूँ मैं। अरे यार, अरे भैया, इलायची। ना 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 ना, गुस्सा नहीं सेठ जी, गुस्सा नहीं सेठ जी। सेठ जी कूल कूल। संजू बेटा, इलायची पड़ रही है। अगर तुझे कोई मैसेज देना है या कुछ कहलवाना है तो मुझे बता दे, मैं अंदर जाके कह दूंगा। पता ना क्यों लोग मुझसे इतना डरते हैं। वेरी गुड सेठ जी, बहुत अच्छा किया आप। चल सुन, आजा तू भी नाश्ता कर ले। हम? हाँ हाँ तू। अरे तेरे चेहरे से लग रहा है जैसे तूने 3-4 दिन से खाना सूंघा भी ना है। आजा। धन्यवाद सेठ जी। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता आपका दिल बड़ा है या छोटा। देख दिल का तो बताना, देख मेरा हाथ बहुत बड़ा है। अरे लगी तो ना? नहीं नहीं। अरे सेठ जी कौन? ना 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 आराम। अरे विकी जी आप लेटो लेटो लेटो, तकिया लगाओ, आराम से तकिया लगाओ। 1 मिनट, आराम से आराम से। इतनी ठंड हो रही है, ऐसे सिकुड़ के लेटे अच्छा लगता है क्या? ये लो आराम से ऐसे ओढ़ के सो, और अगर और ज्यादा ठंड लगे और जरूरत पड़े तो ये सब अपने ही है, 3-4 और ओढ़ लियो। ठीक है, सो जा आराम से।
आजा आजा। ओफो सेठ जी क्या ना, बात ना, है। ना। सेठ जी बहुत ये डर अच्छी बात ना है। उम्दा उम्दा खेल का प्रदर्शन सेठ जी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। जानते हो इलायची के पापा, आज का सारा नाश्ता बनाने में पिंटू ने बड़ी मदद की। आज पालक पनीर, पालक की पूरी और हरी हरी पालक की खट्टी वाली चटनी। इलायची जी आप भी खाओ पूरी। हरे हरे पालक की हरी हरी पूरी खाने से ना तबीयत हरी भरी हो जाती है। अरे इलायची, नाश्ता पसंद ना आए तो नाश्ता ना करेगी? छोड़ दिया नाश्ता तूने? इधर आ। रुक जा, चुपचाप खड़ी रह। देख जवान लड़की है, उससे ऐसे सख्ती से पेश आना अच्छी बात ना है। अरे इलायची की गलती ना दिख रही तुम्हें? अरे ठीक है ना, मेरी बात तो सुन। देख अगर उसे नाश्ता पसंद ना आया तो चली गई, ठीक है कोई बात ना। ऐसा अगर करेगी तो चढ़ जाएगी, समझ रही है? जिद्दी हो जाता है इंसान, और जिद तो तुझे पता ही है कि आदमी को लेकर डूब जाती है। तू क्या पालक को देख रहा है? अगरबत्ती लगाऊं तेरे आगे तब करेगा नाश्ता? कर चुपचाप। ए विकी, ये उठ ना, भाग। इलायची जी प्लीज संभालिए अपने आप को। जीजा जी अब दुकान संभालिए, मैं खुद को संभाल लूंगी। थैंक यू। ये सब उस पालक की वजह से हुआ ना, हम सब जानते हैं। पता है मेरा बंदा 5 किलो पालक चबा जाता था पूरे दिन में। कैसे भूलूं इस पालक को? 5 किलो पालक? हाँ, यहाँ तक कि हम तो डेटे भी ना पालक के खेत में मारने जाते थे। हाँ। और वो उससे बात करने की बजाय पालक चबाता रहता था। और यहाँ तक कि सोते वक्त भी जो गाली करता रहता था। सो क्यूट। क्या आपने उन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल कोशिश की थी, कसम दे दी कि अब से कभी पालक नहीं खाओगे। तो फिर क्या कि पापा की ना फैक्ट्री बंद हो गई। वो क्या ना बॉडी में आयरन की कमी हो गई थी ना, इसलिए। बंद हो गई थी सच में? यार समझ में नहीं आ रहा, पालक खा के देखिए इलायची जी, आप ये सरिया पालक हरा रंग सब भूल जाइए। आप भूलने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। ये हरा रंग ना मुझे गॉड, ये देखो यहाँ देखो, बैंगनी लाल नीला सारे कलर के लहंगे हैं ना, लेकिन मेरी नजरों में ये सारा लहंगा चमक रहा है। ओए वाह। अरे इलायची जी आप सुनिए, हाँ जी थैंक यू। वेलकम इलायची जी, हम आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है? और हम आपके अपने हैं। वो क्या है ना कि हम आपके यहाँ पे। जी मेरे पापा के यहाँ काम करते हैं, जानती हूँ, इसलिए सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। जी हाँ, आप सुनिए प्लीज कुछ खा लीजिए, और प्लीज किसी को तंग तो करिए थोड़ा बहुत, आप वैसी अच्छी लगती हैं, रोती हुई नहीं। करेंगी ना?
आप चिंता मत करिए। छी, अब हरा रंग ए यार बताओ, हद होती है। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। इतनी मेहनत से इतना अच्छा खाना बनाया, छोड़ के निकल ली। पीछे से तू भी निकल लिया। तेरे चक्कर में मेरी भी थाली खींचे ले रही थी आंटी जी। बड़ी मुश्किल से खा पाया यार। क्यों? क्यों? अरे जब तक पति देव ठूस ना ले, पत्नी कोई कैसे खाने दे? अरे भाई तो सारी तेरी गलती है ना यार, तो बहाना नहीं मार सकता था यार, चुपचाप पूरियां तल के ले आया। आंटी जी ने बोला था बनाने को। क्या बोलता उनको कि आपकी बेटी का भूतपूर्व प्रेमी पालक चरता था, हरा हरा पालक चरता था, इसलिए इलायची जी को हरे रंग से डर लगता है, घबराहट होती है, हम पालक नहीं बनाएंगे। बहुत बेकार है यार इलायची जी। अबे ओए, फालतू बातें मत कर, समझा? तमीज से बात किया कर। एक तो एक लड़की मजबूरी में है और तू साले ताने कस रहा है, बदतमीज आदमी, बेशरम। और सुन, अगली बार ऐसा कुछ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रखी है। बड़ी फिक्र कर रहा है इलायची जी की। खाना भी उन्हीं से बनवा लियो। जनानी बन गया तो जनानी, जल कुकड़ी जनानी। ठीक है ठीक है। और सुन, ये डेड बॉडी हटवा ले, एम्बुलेंस बुला के, समझा? दुकान में बैठा मक्खी मार रहा है। जाना, काम कर ले। इलायची जी, इलायची। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।